हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी है वन पीस सीजन 1 के पार्ट 2 की। कहानी में हमें दिखाया गया है लूफी नामी तलवारबाज नाव से आगे बढ़ रहे थे। यहाँ बहुत कोशिश करने के बाद नामी तिजोरी को खोल लेती है। उसके अंदर उन्हें ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल जाता है। यहाँ नामी लूफी और तलवारबाज को बताती है दुनिया का समंदर 4 भागों में बटा हुआ है। जो जमीन की लाइन है और जो समंदर तक आ रही है उसके ऊपर भी एक लाइन है और उसे ही ग्रैंड लाइन कहा जाता है। वो ये बातें कर ही रहे होते हैं तभी इन्हें बाहर से आवाज आती है, क्योंकि जोकर के लुटेरों ने इन पर हमला कर दिया था। उसके लुटेरे आसमान से हमला कर रहे थे। उन्होंने आसमान से बेहोशी की गैस फैला दी थी और ये उसे सूंघकर बेहोश हो जाते हैं। यहाँ बेहोश होने से पहले लूफी ने लुटेरे को देख लिया था, इसीलिए उसने ग्रैंड लाइन के नक्शे को मुंह में छुपा लिया था। जब इन सबको होश आता है तो ये देखते हैं कि ये एक बड़े बॉक्स में कैद हैं। जैसे ही बॉक्स खुलता है ये तीनों एक स्टेज पर होते हैं, जहाँ पर जोकर और उसके साथी लोगों को शो दिखा रहे थे। यहाँ जो ऑडियंस थी उन्हें गुलाम बनाकर उनसे तालियां बजवाई जा रही थी। अब तभी यहाँ कैप्टन यानी कि जोकर भी आ जाता है। उसे देखते लूफी उसे पहचान लेता है कि ये एक पायरेट है। लूफी उसे कहता है देखना बहुत जल्द मैं पायरेट का किंग बनने वाला हूँ। जिसे सुनकर जोकर हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है तू बनेगा पायरेट का किंग, देख लेना मैं बनूंगा जब मैं ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा लूंगा और खजाना मुझे मिल जाएगा तब। ये कहकर जोकर उनसे ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है, लेकिन तभी यहाँ चालाक नामी सामने आती है और कहती है कि क्या तुम नक्शा कर रहे हो, हमारे पास नक्शे से भी बढ़कर कुछ है। यह कहकर वो लूफी की टोपी लेकर हवा में उछालती है। तब जैसे सबका ध्यान उस टोपी पर जाता है नामी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है। अपनी टोपी पकड़ने के लिए लूफी अपना हाथ फिर से लंबा करता है। यहाँ सब उसकी लचकदार ताकत देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे। अब जब नामी सर्कस से बाहर आती है तो वो देखती है जोकर ने इनका सारा शहर तबाह कर दिया था। शहर की बुरी हालत के बारे में वो सोच ही रही थी, तभी उसे जोकर के लोग आकर पकड़ लेते हैं और दोबारा उसे जोकर के पास ले जाते हैं। तभी जोकर के लोग नामी और तलवारबाज को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं और जोकर लूफी के पास आता है और उससे ग्रैंड लाइन का नक्शे के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताता। इससे जोकर को गुस्सा आ जाता है। लूफी को सजा देने के लिए वो उसके हाथ और पैर को बंधवा देता है और उन्हें खिंचवाकर और लंबा कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था ऐसा करने से लूफी को तकलीफ होगी, लेकिन लूफी को तो उल्टा मजा आ रहा था। वो हंस रहा था क्योंकि उसे तकलीफ नहीं हो रही थी। अब जब जोकर लूफी के पास है वो पहचान लेता है कि ये तो पायरेट हीरो की टोपी है। अब लूफी से नक्शा लेने के लिए जोकर यहाँ पर एक चाल चलता है। वो उसके सामने एक बच्चे को लाता है और कहता है अगर तुमने नक्शा ना दिया तो मैं इसे मार दूंगा। ये देखकर लूफी को गुस्सा आ जाता है। वो जैसे तैसे खुद को छुड़वा लेता है और यहाँ अपने सबसे खतरनाक मूव का इस्तेमाल करके वो जोकर के मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे जोकर का सिर बॉडी से अलग होकर दूर गिरता है। लेकिन हैरत की बात थी जोकर मरा नहीं था, अभी भी जिंदा था। तभी वो सर दोबारा आकर बॉडी में लग जाता है। ये देखकर लूफी बहुत ज्यादा हैरान होता है। तब जोकर उसे बताता है कि तुम्हारी तरह मैंने भी वो खास किस्म का फल खाया था, यानी मैं अपने बॉडी पार्ट को काट भी सकता हूँ और जोड़ भी सकता हूँ। अब जोकर वहीं खड़े खड़े अपना हाथ अलग करता है और हाथ को लूफी के पास भेजकर उसे बेहोश वाली गैस को फोड़ देता है, जिससे लूफी बेहोश हो जाता है। इधर नामी और तलवारबाज को कैद कर लिया गया था, लेकिन यहाँ नामी के पास ताले को खोलने की चाबी थी, जिसकी मदद से वो ताला खोलने लगती है। लेकिन तभी यहाँ जोकर का एक साथी आ जाता है। वो तलवारबाज से कहता है तुमने मेरे भाई और लोगों को बहुत दौड़ाया, बड़ा भगा भगा कर मारा था, आज मैं उस सभी चीजों का बदला लूंगा। अब तलवारबाज गोल चीज पर बंधा हुआ था, जैसे कोई पहिया होता है जिसे वो आदमी घुमा देता है और चाकू से बार बार उस पर निशाना लगाता है, लेकिन ये एक नाकाम निशानेबाज था, इसका एक भी निशाना नहीं लगता। दूसरी तरफ नामी ताला खोलकर बाहर आ जाती है और जोकर के इस आदमी को जोर से लात मारती है और तलवारबाज उसे अपनी बाजू में पकड़ लेता है। नामी तलवारबाज की रस्सी खोलती है। तलवारबाज आजाद होकर आसानी से उस आदमी को बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मरीन बेस के हेड को दिखाया जाता है। यहाँ मरीन कैप्टन मरीन बेस के हेड से झूठ बोलता है ताकि वो कैदी लड़के को फंसा सके। वो कहता है मेरे बेटी की गलती थी, जिस वजह से वो पायरेट यानी लूफी ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा कर यहाँ से भाग गया, लेकिन मेरे बेटे को एक नए मरीन
ऑफिसर ने बचा लिया, जो कहकर वो उसे उसी कैदी लड़के से मिलवाता है। मरीन बेस के हेड जैसे कैदी लड़के को देखते हैं उन्हें शक हो जाता है, ये घबराया हुआ है तो ये भी शायद लूफी के साथ मिला है, इसीलिए वो उसे अकेले मिलने के लिए बुलाते हैं। जब कैदी लड़का उनसे मिलने गया तो मरीन बेस के हेड उनसे कहते हैं, बताओ तुम उन पायलट के साथ कब से काम कर रहे हो, क्योंकि मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ। ये सुनकर कैदी लड़का काफी घबरा जाता है। वो सारी सच्चाई मरीन बेस के हेड को बता देता है और कहता है, लूफी ने मेरी मदद की थी मेरे कैप्टन से मुझे आजाद करवाने में, तब मैं और वो शिप से भाग के यहाँ पर आ गए। जिसके बाद वो तो चला गया लेकिन मैं यहीं रुक गया क्योंकि मैं मरीन ऑफिसर बनना चाहता था। अब हेड समझ जाता है कि ये सच बोल रहा है, इसीलिए वो कैदी लड़के को अपने साथ शामिल कर लेते हैं ताकि ये लूफी को पकड़ सके। उधर जोकर ने लूफी को एक टैंक में कैद कर लिया था। जब लूफी को होश आता है तो ये सब देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि इस टैंक में धीरे धीरे समंदर का पानी भर रहा था। तभी यहाँ जोकर आ जाता है और वो दोबारा लूफी से ग्रैंड लाइन का नक्शा मांगता है, लेकिन लूफी उसे नहीं देता। इस वजह से जोकर टैंक में पानी की स्पीड को बढ़ा देता है और समंदर का पानी तेजी से लूफी पे गिरने लगता है। अब हमें दोबारा लूफी के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो उस वक्त काफी दुखी था जब पायलट हीरो उसे अकेला ही छोड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद यहाँ एक और पायलट आया जो बहुत बुरा था। वो आते ही लूफी को पकड़कर उसे परेशान करने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पायलट हीरो दोबारा आ जाता है। जब उसने देखा कि ये पायलट लूफी के साथ ऐसा कर रहा है तो उसने एक एक करके पायलट के सभी साथियों को मारकर ढेर कर दिया, लेकिन तब तक वो बुरा पायलट लूफी को लेकर समंदर में आ गया था। तभी यहाँ बहुत बड़ा समुद्री मॉन्स्टर उनकी नाव पे हमला कर देता है, जिससे इनकी नाव पलट जाती है और ये समंदर में जाकर गिरते हैं। डूबने की वजह से बुरे पायलट की वहीं पर मौत हो जाती है। इससे पहले लूफी डूबकर मरता है, यहाँ पायलट हीरो आकर उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा इन पर हमला करता है। वो बड़ा सा मुंह खोलकर लूफी को खाने वाला था, तभी सामने पायलट हीरो आकर उसे बचा लेता है। मॉन्स्टर ने जैसे अपना मुंह बंद किया, पायलट ने मॉन्स्टर की आंखों में आंखें डालकर देखा, जिससे मॉन्स्टर डर गया और वहाँ से चला गया। लेकिन लूफी देखता है मॉन्स्टर ने पायलट हीरो का एक बाजू खा लिया है, जिससे छोटे लूफी को बहुत दुख होता है। लूफी को एहसास हो गया कि अभी वो पायलट बनने के लिए एक छोटा बच्चा है। अब पायलट हीरो यहाँ से जाने वाला था और जाते हुए वो लूफी को अपनी टोपी देता है। ये लूफी के पास पायलट हीरो की आखिरी निशानी थी, जिसे प्रेजेंट टाइम में जोकर लूफी के सामने खराब कर रहा था, लेकिन वो अपनी टोपी बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि पानी भरने से वो टैंक में डूबता जा रहा था। इतनी देर में यहाँ नामी और तलवारबाज भी आ जाते हैं। नामी रॉड को टैंक पर मारती है, जिससे टैंक में दरार पड़ जाती है। उन दोनों को देखकर जोकर काफी घबरा गया था। वो आसपास अपने साथियों को देखता है मदद के लिए, लेकिन तलवारबाज और नामी पहले ही उनके साथियों का काम तमाम कर चुके थे। दरारें गहरी हो गई थी, इसीलिए टैंक टूटता है और पानी के बहाव के साथ लूफी बाहर आ जाता है। यहाँ लूफी के मुंह से ग्रैंड लाइन का नक्शा भी बाहर आ जाता है। लूफी के सामने दो चीजें पड़ी थी, उसकी टोपी और नक्शा। टोपी इम्पोर्टेंट होने की वजह से लूफी टोपी उठाता है और जोकर जाकर नक्शे को ये देखकर तलवारबाज उस पर हमला करता है। तलवारबाज ने उसका गला काटा था, लेकिन अपनी ताकत से वो गला दोबारा जोड़ लेता है। अब जोकर उन्हें ही अपनी ताकतें दिखाता है। वो उनके सामने अपने बॉडी पार्ट काट कर उनके सामने जोड़ने लगता है और फिर अपने जिस्म के बहुत सारे टुकड़े कर नामी और तलवारबाज पर हमला करता है। हालांकि नामी और तलवारबाज लड़ते हैं, लेकिन वो इन सब पर भारी पड़ रहा था। जोकर का कटा हुआ हाथ आकर लूफी की गर्दन पकड़ लेता है। लूफी जब साइड पर देखता है तो वहाँ बहुत सारे बॉक्स थे, जिन्हें लूफी नामी को देखकर अपना प्लान समझाता है। जिसके बाद लूफी जोकर के कटे टुकड़ों को बॉक्स की तरफ फेंकता है और नामी जल्दी रॉड की मदद से उन्हें कैद करती है। जिसके बाद जोकर के पास जिस्म के बहुत छोटे हिस्से थे, जिससे वो काफी छोटा हो गया था। अब यहाँ लूफी अपने हाथ लंबे करके उसे यहाँ से उड़ा देता है। लूफी वो नक्शा नामी को देता है क्योंकि उसे अब इन दोनों पर यकीन हो गया था। अब ये तीनों लोग उन लोगों को आजाद करवाते हैं जिन्हें ऑडियंस बनाकर यहाँ बैठाया गया था। उधर मरीन बेस के हेड ने मरीन कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें पता चल गया था ये अच्छा कैप्टन नहीं है, ये बहुत बुरा है और नाइंसाफी करता है। मरीन बेस के हेड फैसला करते हैं, मैं अपनी नई मरीन आर्मी बनाकर लूफी को पकड़ूंगा। उनकी नई मरीन आर्मी उनके सामने खड़ी होती है, जिसमें कैदी लड़का और मरीन कैप्टन का लड़का भी होता है। उधर
लूफी सबको आजाद करवाकर नामी और तलवारबाज के साथ नाव में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। अब तभी नामी अकेले में जाकर किसी को कॉल करके कहती है मुझे ग्रैंड लाइन कनेक्शन मिल गया है, अब मैं आ रही हूँ, जिससे हमें ये पता चलता है नामी उन्हें धोखा दे रही है और किसी और के साथ मिली हुई है। इसी के साथ ये स्टोरी यही एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।